जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि चेहरे में खुजली बहुत ज़्यादा होती है और खुजली करने के साथ ही खरोंचे जैसे बन जाते हैं, यानी कि चेहरे के ऊपर रेसेस हो जाते हैं, जैसा लगता है किसी ने खरोंच लिया है बुरी तरीके से। और कुछ देर के बाद जैसे ही आप खुजलाते हैं अपने फेस को या हाथों को, यानी कुल बॉडी में आपके जैसे ही खुजली होती है और आप खुजला देते हैं तो तुरंत पहले तो आपको रेसेस महसूस होते हैं खरोंचे जैसे, और उसी के 4-6 मिनट के बाद में वहीं पर अजीब से चकत्ते हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। देखने में लगता है जैसे पित्ती सी हो गई है, जबकि वो पित्ती नहीं होती है। तो ये समस्या क्यों होती है और इसके लक्षण क्या हैं, हम कैसे समझ सकते हैं कि ये समस्या हमको होने वाली है और कैसे हम इससे मुक्ति पा सकते हैं, इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको डिटेल से यहाँ पर मैं बहुत ही उपयोगी चीज़ें बताऊँगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो जब इस तरह के आपको प्रॉब्लम्स आनी होती हैं, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये भी एक तरह की स्किन एलर्जी है। और वैसे तो ये एकदम नॉर्मल सी स्किन एलर्जी है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर ये एलर्जी बार बार आप पर अटैक करे, यानी कि इसका बार बार आप पर अटैक हो और बार बार इसके सिम्टम्स दिखें आपको, तो फिर ये खतरनाक हो सकती है अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो सबसे पहले अब आप जान लीजिए ये होती क्यों है। देखिए, जैसे ही हमारी एज 20 या 25 प्लस होने लगती है, यानी 20-25 साल से ज़्यादा जब हमारी एज होने लगती है, उस समय ज़रूरत होती है हमें अपने ऊपर कुछ कंट्रोल करने की। जैसे अपने खान पान में हमें अपनी दिनचर्या और अपने खान पान में बहुत ज़्यादा कंट्रोल और परहेज की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है हमारे बॉडी के अंदर कुछ चीज़ों की क्षमता कम होने लगती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम नियमित व्यायाम करें, हम सुबह थोड़ा सा टहलने की आदत डालें, यानी कि मॉर्निंग वॉक करें। अगर मॉर्निंग में समय नहीं मिलता तो इवनिंग वॉक कर सकते हैं। अब जैसे कि आजकल के बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम है, बाहर निकलना नुकसानदायक हो सकता है, बिना काम के बाहर ना निकलें। अब आप सोचेंगे जब बाहर ना निकलें तो टहलेंगे कैसे। हम अपने घर के अंदर ही 15 से 20 मिनट टहल सकते हैं। आप अपने मन में, आपको कोई संगीत अच्छा लगता है आप गुनगुनाते रहिए। आपको भजन करने की आदत है, भजन कीर्तन करने की, तो आप कोई भजन गुनगुना सकते हैं, या आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं, या अन्य कोई अच्छे विचारों में उतनी देर अपने मन को आप केंद्रित कर सकते हैं। अब हमें परहेज क्या करना है, मैं अभी यहाँ पर आपको एक लेप भी बताऊंगी जिससे कि ये आपकी समस्या बहुत जल्दी कंट्रोल होगी। लेकिन कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है जिनके बिना वो लेप भी बेअसर रहेगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो परहेज में आपको जैसे खट्टी चीज़ें बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। अगर आपको 2 से 3 बार इस एलर्जी के चपेट में आना पड़ गया है तो आप खट्टी चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब खट्टी चीज़ों में आप, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं क्या आंवला नहीं खा सकते, क्या नींबू नहीं खा सकते। आपको आंवला और नींबू मना नहीं है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट है। आंवला से आपको विटामिन सी मिलता है, इसलिए आप आंवला का मुरब्बा बना कर रख सकते हैं, आप आंवला का अचार बना कर रख सकते हैं, आंवला की आप चटनी भी खा सकते हैं। लेकिन जो ड्राई मैंगो पाउडर होता है, या जो आम की खटाई लोग सुखा के रख लेते हैं कली वगैरह, फिर भिगो कर उसकी चटनी पीसते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं खानी है। आपको सिरका यूज नहीं करना है, यानी कि अगर इस तरह की एलर्जी आपको बार बार होने लगी है तो आपको सिरका नहीं खाना है। किसी भी तरह का विनेगर यानी सिरका, चाहे वो गन्ने का हो, चाहे वो सेब का हो या जामुन का, आपको नहीं खाना। कभी महीना 2 महीने में कभी आपका मन हुआ जरा सा आपने ले लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कंटिन्यू नहीं करना। उसके अलावा आपको लाल मिर्च तो बिल्कुल छूना ही नहीं है। बहुत सारे लोग सब्जी में रंग लाने के लिए लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोगों के घर में रोज़ लाल मिर्च का इस्तेमाल होता है, आपको बिल्कुल नहीं करना है। हरी मिर्च आप खाइए। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन, गरिष्ठ भोजन और मांसाहार तो बिल्कुल भी आपको त्याग देना है। तो
तो ये तो हो गए हमारे परहेज। हमें खाना क्या है? सलाद खाइए, जितनी खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सलाद पसंद नहीं होती है, यानी कि सलाद में बहुत सारी चीज़ें कट जाएँ तो उन्हें नहीं पसंद होती हैं। आप प्याज टमाटर केवल काट लीजिए, उसको खा लीजिए। मूली भी सलाद के रूप में आप खा सकते हैं, मूली के पत्ते खा सकते हैं। पत्ता गोभी भी आप सलाद में काट के खा सकते हैं। उसके अलावा चुकंदर है, फ्रूट सलाद आप बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला या काला नमक डाल के आप खा लीजिए, जो कि हाजमे को भी दुरुस्त रखेगा। कच्चा अमरूद बहुत फ़ायदेमंद होता है। कच्चा अमरूद आप खाइए, आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां अपने आप से बाहर हो जाती हैं, स्किन में चमक भी आती है। फ्रूट्स को अपने नाश्ता में ज़रूर शामिल कीजिए। ऐसे आप खाएं या ना खाएं, लेकिन जब आपका नाश्ता का समय होता है उस समय कोई भी एक फ्रूट ज़रूर खाइए, जो भी आपको पसंद हो या जो सीजन में मिल रहा हो। अब मैं आपको एक लेप बता रही हूँ, और जो आपको इस तरह की एलर्जी होती है उस पर तुरंत क्या लगाएं जिससे कि एलर्जी बंद हो जाए। तो सबसे पहले तो जैसे ही आपको ये एलर्जी दिखती है, सबसे पहले आप विक्स लगा दीजिए, क्योंकि इससे जल्दी आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अगर मैं और जो चीज़ें अभी बताऊंगी मैं एक एक करके, आप खुद समझ जाएंगे विक्स मैंने सबसे पहले क्यों बताया। तो जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि रेसेस बन गए हैं, आप फटाक से विक्स लगा दीजिए। विक्स मलते मलते ही आप देखेंगे एलर्जी ठंडी हो गई है, और जो रेसेस आपको दिख रहे थे, खरोंचे से दिख रहे थे, वो शांत हो गए। और जब वो शांत हो जाएंगे तो उसके बाद फिर वो चकत्ते और छाले होने से आप बच जाएंगे। इसके अलावा आप नारियल तेल में कपूर मिक्स करके रख लीजिए। जैसे कि 50 ग्राम नारियल तेल में 4-5 टिकिया कपूर की पीस के आप डाल दीजिए, अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, रख लीजिए। जैसे ही इस तरह की एलर्जी हो, आप तुरंत ये कपूर वाला नारियल तेल लगा लीजिए। बहुत हल्के हाथों से 1 से 2 मिनट की मसाज करके छोड़ दीजिए। आप देखेंगे बस 1-2 मिनट में ही इस तरह की एलर्जी शांत हो जाएगी, और आपकी स्किन भी सॉफ्ट और चमकदार बनेगी। उसके अलावा आप कपूर को देसी घी में मिक्स करके रख लीजिए। अब देसी घी की महक बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि देसी घी खाने में जितना हेल्दी होता है, उसकी स्मेल बर्दाश्त करना उतना ही मुश्किल होता है। क्योंकि जब देसी घी हमारे कपड़े वपड़ों में लग जाता है तो उसकी स्मेल थोड़ी अजीब सी लगती है। तो आप ऐसा कीजिए, जब अगर आपको ऐसा लगता है एलर्जी बार बार आपके ऊपर आने लगी है, तो आप 50 ग्राम देसी घी में कम से कम 8 से 10 टिकिया कपूर की पीस के मिक्स कीजिए, और एक डिब्बी में भर कर रख लीजिए। सुबह नहाने से 15 मिनट पहले आप यही कपूर वाला घी अपने पूरे बॉडी में लगाइए, और 15 मिनट के बाद में आप गुनगुने पानी से नहा लीजिए। नहाने के समय आपको साबुन इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन क्योंकि आपको इस तरह की एलर्जी हो रही, या अगर जिन लोगों के बॉडी में खुजली वाली एलर्जी होने लगती है, बार बार खुजली होती रहती है, खुजलाते हैं, रूसी उड़ने लगती है, खुजली बंद नहीं होती, या खुजली ही हो गई है, तो आप टेटमोसॉल साबुन ले लीजिए। टेटमोसॉल साबुन इतना बढ़िया साबुन है कि उससे आपके बॉडी में कैसी भी खुजली हो गई हो, या खुजली वाली एलर्जी हो, या इस तरह की एलर्जी हो, पूरी तरीके से ठीक रहती है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको आप 6 महीने के बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक किसी को भी इस्तेमाल करा सकते हैं टेटमोसॉल साबुन। इस पर मैं कई वीडियो दे चुकी हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट घरेलू उपचार, माई होम रेमडीज़, या घरेलू फेस पैक, घरेलू लेप, इस तरह की मेरी जितनी भी प्लेलिस्ट है उनमें आपको बहुत सारे उपयोगी वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो टेटमोसॉल साबुन से आपको नहाना है, और नहाने के बाद अपने बॉडी के ऊपर आपको फिटकरी मलना है। फिटकरी बट्टी के रूप में आती है, साबुन की बट्टी जैसी, आप लेके रख लीजिए। 20-25 रुपए की आपको मिल जाएगी फिटकरी। नहाने के बाद में बहुत हल्के हाथों से अपने पूरे बॉडी के ऊपर आप फिटकरी मल दीजिए, और उसके बाद में आप चाहें तो सादा पानी डाल सकते हैं, और नहीं डालेंगे तो भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे आपको कई फ़ायदे होंगे। एक तो किसी तरह का कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी के ऊपर नहीं बचेगा फिटकरी मलने के बाद में। अगर स्किन एलर्जी आपको बार बार हो रही है तो वो भी धीरे धीरे करके कंट्रोल होगी। देखिए, एकदम से कुछ भी कंट्रोल नहीं होता, धीरे धीरे करके होगी कंट्रोल। उसके अलावा जिन लोगों को पसीने की बहुत स्मेल होती है, गर्मी में तो सभी को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, आजकल भी सर्दी कितनी भी हो लेकिन फिर भी हम कई कपड़े पहन लेते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, तो भी कुछ ना कुछ पसीना आ जाता है अंडर आर्म्स में। तो वो पसीने की जो स्मेल होती है वो भी फिटकरी लगाने से आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिटकरी बहुत फ़ायदेमंद है। फिर जब आप नहा के बाहर आते हैं, उसके बाद अपने बॉडी को आपको बिल्कुल ऐसे रूखा सूखा नहीं छोड़ देना। बाद में आपको बॉडी को पोंछ कर सुखा कर वही कपूर वाला नारियल तेल अपने पूरे बॉडी में अच्छी तरीके से लगाना है। ये कपूर वाला नारियल तेल आप अपने फेस पर भी लगा सकते हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ये। इससे इस तरह की एलर्जी बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाती है।
अब इसके अलावा यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच बेसन ले लीजिए, उसमें आप आधा चम्मच दही मिक्स कर लीजिए, उसी के अंदर आप आधी टिकिया कपूर मिक्स कर लीजिए और ये एक लेप की तरह बना करके अपने पूरे बॉडी में या अपने फेस में, जितना मैंने आपको मात्रा बताई है फेस के लिए बताई है, आप फेस में लगाइए, 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और धो लीजिए। पूरे बॉडी में लगाना, उसी हिसाब से आप इसकी मात्रा को बढ़ा लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।